नवदीप यादव। सर, आज यह रैली निकाली गई बच्चों द्वारा, पहले स्कूल का नाम बताइए और क्या मोटिव है? सर, I'm a principal director in Herald Public Senior Secondary School, Sector 89, Greater Faridabad। और क्या मोटिव है कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आज ये नारे के साथ पूरा ग्रेटर फरीदाबाद गूंज रहा है? जी सर, ऐसा है, हमारी नज़रों में बेटा और बेटी दोनों एक हैं और कहीं ना कहीं आजकल देखा जा सकता है, हम रह तो 2023 में रहे हैं, बट लोगों की जो सोच है वो अभी भी ये है कि हमें बेटे को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना है और बेटियों को गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाना है। इस चीज़ को लेकर हमने अपने बच्चों के लिए कि भाई दोनों बच्चों को, भाई बहनों को बराबर मौका मिलना चाहिए, इसलिए हमने अपनी बेटियों के लिए एडमिशन फ्री करा हुआ है और हमारा स्कूल निरंतर कई सालों से बच्चों के लिए एडमिशन फ्री करता है, जिनका उनके लिए कोई चार्जेस नहीं होते। अगर कोई बच्चा स्कॉलरशिप क्रैक करता है तो उसको उसके 100% फ्री होता है। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तरफ बार बार पूरे देश को समर्पित किया गया, कहीं वही तो लेके आप नहीं आगे धरने पे चल रहे हैं? कह सकते हैं सर। तो क्या लोगों को क्या संदेश जाएगा? सर, संदेश हम यही देना चाहते हैं, बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित कराइए। बेटी शिक्षित होगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी बच्चे शिक्षित हो पाएंगे, तभी पूरा परिवार अच्छे से चल पाएगा। क्या मानते हैं कि दूसरे स्कूलों से आपके स्कूल में बेहतर शिक्षा दी जाती है? ये सर बिल्कुल, हमारे यहाँ पे टीचर्स बहुत वेल क्वालिफाइड रहते हैं, बच्चे हमारे बहुत अच्छे, इवन बोर्ड के एग्जाम्स में रिजल्ट बहुत अच्छा आता है हमारे यहाँ पे। बैक टू बैक उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जाती हैं बच्चों के लिए, उनके लिए हमारा स्कूल कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता है। और ये रैली जो आज आपने, जी सर, पहले भी रैली ऐसे निकालते? सर, हमारा स्कूल हर महीने में, महीने 2 महीने में निकालते रहते हैं। लास्ट टाइम अभी हमने अर्थ डे पे भी निकाली थी और नो नॉइज़ पोल्यूशन के लिए भी हमने निकाला था। हमारा स्कूल बैक टू बैक इस तरह की चीज़ें करता है ताकि जो सरकार कह रही है वो बात अगर उनको समझ में नहीं आती है तो बच्चों द्वारा शायद उनको वो बातें समझ में आ जाएं, इसलिए हमारा मोटिव यही रहता है ज़्यादातर। मेरा नाम प्रीति झा है सर। मैं हेराल्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी और संस्कृत की अध्यापिका हूँ और प्लस सीनियर विंग्स की इंचार्ज भी हूँ। आज रैली निकाला जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम बच्चे एकदम पूरे लाइन, लंबी लाइन है और ग्रेटर फरीदाबाद में कुछ मैं आवाज़ों के साथ दिया जा रहा है, तो क्या मोटिव क्या है इसका? हमारा मोटिव है सर कि अभी तो बहुत बच्चे पढ़ने लगे हैं, बेटियां पढ़ने लगी हैं, पर अभी भी जो लोग अपने घरों में अपनी बेटियों को बंद करके रखे हैं, हम गांव-गांव में घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी रैली गांव जाएगी, अभी अंदर जाएगी भूपानी गांव में। हमारा आज का प्रयोजन है कि हम भूपानी गांव जाएं। तो जो लोग अपनी बेटियों को घर में बंद करके रखे हैं, कृपया वो हमारे स्कूल में आएँ, अपनी बेटियों का एडमिशन कराएं। हमने बेटियों का एडमिशन पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। हमारा मोटिव केवल, आजकल शिक्षा को आप देख रहे हो, बड़े बड़े स्कूल हैं, नाम बड़े बड़े हैं, पर पैसे उतने ही ज़्यादा बड़े हैं। हमारा मोटिव है सर कि हम शिक्षा भी दें, पैसे तो कमाएं। देखिए सर, बिना पैसे कमाए हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। भगवान ने पेट दिया है तो अन्न भी खाना पड़ेगा। शिक्षा बेहतर होना चाहिए। हमारा मोटिव ये है कि हमारी शिक्षा बहुत अच्छी है और बहुत कम पैसे में है। आप आकलन कर सकते हैं कि हमारी फ़ीस इतनी कम है, इतनी कम फीस में हम अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर हैं। हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है 10th और 12th का। तो जो हमारे आसपास के गांव हैं, जो लोग नहीं जानते हैं कि हमारा हेराल्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल धेया गांव में है, जिन्हें नहीं पता है, बहुत से ऐसे लोग हैं सर जिन्हें हमारे स्कूल के बारे में पता ही नहीं है। मैं उन लोगों से आज आग्रह करती हूँ कि वो हमारे स्कूल के इस भीड़ को देखें, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को देखें और उन बच्चों को बाहर निकालें। बच्चे जो एक साथ अपने हज़ारों बच्चे, आज कह सकते हो 1000 से भी ज़्यादा ही हैं प्लस, हमारे बच्चे आज सड़कों पे उतरे हैं सिर्फ इस चीज़ को लेकर कहने के लिए कि भी लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों समान होने चाहिए सभी के लिए। और कहीं ना कहीं जो बच्चे अभी भी जो छूटे हुए हैं, जो थोड़े बहुत बच गए हैं, उन सभी को पता चले कि हमारे यहाँ पे बिटिया के लिए एडमिशन फ्री है। इसलिए इसी उद्देश्य से हमारा आज इस तरीके का रैली हम करना चाहेंगे। सर, हमारे प्रिंसिपल सर आप देख रहे हैं जो कि एज में बहुत छोटे हैं, पर अभी से इन्होंने नरेंद्र मोदी की पकड़ को बनाए रखा है और मैं अपने सर को सैल्यूट करती हूँ सर कि इतने कम एज में इन्होंने इस मोटिव को रखा है। और हमारे आसपास के जितने भी स्कूल हैं सर, हमारे स्कूल में देखेंगे 1000 की संख्या में बच्चे हो गए और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस बार हम 2000 तक जाएंगे। हमारा ये कामना है ईश्वर से, और आगे गांव वालों की आंखें खुल जाए, उन्हें समझ में आए कि शिक्षा कितना ज़रूरी है। शिक्षा से हम सब कुछ बदल सकते हैं। पूरी दुनिया में अगर हम बदलाव ला सकते हैं तो शिक्षा से ही ला सकते हैं।
प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अजी सुनते हो, आज एक खुशखबरी है। खुशखबरी है, खुशखबरी है। अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर मैं समझ गया। समझ गया, समझ गया। माँ आज एक खुशखबरी है। खुशखबरी है, खुशखबरी है। खुशखबरी, ओ मैं समझ गई। इस बार तो मेरे एक पोता ही होगा। पोता ही होगा, पोता ही होगा। भला एक पोता ही तो मेरे वंश को चलाएगा, एक पोती भला मेरे वंश को कैसे चला लेगी? कैसे चला लेगी, कैसे चला लेगी? सुनो बहन, हाँ बोलो। आजकल गांव में बाबा जी आए हुए हैं। बाबा जी आए हैं, बाबा जी आए हुए हैं। वो बहुत ही पहुँचे हुए बाबा जी हैं। जो भी उनका आशीर्वाद लेता है, उनके घर में लड़का ही पैदा होता है। लड़का ही होता है, लड़का ही होता है। ऐसी बात है बहन, फिर तो मुझे भी उन बाबा जी के साथ ले चलो। चलो, आओ बहू। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। बाबा जी मेरी बहू को आशीर्वाद दीजिए कि इस बार इसके लड़का ही हो। लड़का ही हो, लड़का ही हो। बहू पैर छुओ बाबा जी के। ये लीजिए बाबा जी अपनी दक्षिणा। दक्षिणा, दक्षिणा। लो, आज आपके घर में लड़की का जन्म हुआ है। लड़की का जन्म हुआ है, लड़की का जन्म हुआ है। लड़की का जन्म हुआ है, मुझे तो नहीं चाहिए लड़की। कैसे हो गई लड़की? मुझे तो बाबा जी का आशीर्वाद मिला था कि मुझे लड़का ही होगा, फिर लड़की कैसे हो गई? इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अब इसे मरना ही होगा। मरना ही होगा, मरना ही होगा। नहीं ऐसा मत करो, इसे छोड़ दो। छोड़ दो, छोड़ दो। आ गई मैं तेरे दर पे, अब मुझे इंसाफ दो। बेकसूर हूँ मैं, मुझे अब जीने का अधिकार दो। कसूर इतना है बस मेरा यही कि एक लड़की हूँ मैं। दरिंदगी के इस चमन में सांस को तरसी हूँ मैं। कर रहे हैं लोग यहाँ पूजा देखो देवी की, पर नहीं है कामना किसी को यहाँ देवी की। मारने से पहले मुझको क्या तुम्हें एहसास है? मारने से पहले मुझको क्या तुम्हें एहसास है? आ गई मैं तेरे दर पे, अब मुझे इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। भैया आप स्कूल जा रहे हो? हाँ मैं स्कूल जा तो तुझे क्या? तू झाड़ू मार। झाड़ू लगा, झाड़ू लगा। बाय। पापा मेरा भी एडमिशन करवा दो स्कूल में, मुझे भी स्कूल जाना है। स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। लो भाई अब लड़की को भी पढ़ना है। पता है दाखिला कितना महंगा है? चलो फीस देनी हो तो हम दे भी दे, पर दाखिला ना भाई ना। लड़के का एडमिशन हो तो करवा भी दे, पर लड़की का तो कभी नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं। दादी दादी पापा से बोल के मेरा भी एडमिशन करवा दो ना स्कूल में। तू स्कूल जाएगी? देखा है अपने आप को? लड़की बस घर के काम करने को बनी है। तेरा क्या, एक दिन शादी करके चली जाएगी ससुराल? चली जाएगी, चली जाएगी। खर्चा तो हमें उठाना पड़ेगा ना। कोई पढ़ना लिखना नहीं है, जाके अपना काम कर। काम कर, काम कर। अरे बहन तुमने अपनी पोती का स्कूल में एडमिशन नहीं कराया? कैसे कराऊं बहन एडमिशन? एक तो दाखिला इतना महंगा होता है, ऊपर से एक लड़की का, कैसे कराऊं? अरे बहन तुम्हें नहीं पता, हेरोल्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लड़कियों का फ्री एडमिशन होता है। फ्री एडमिशन होता है, फ्री एडमिशन होता है। स्कूल में इतनी सारी सुविधाएं हैं। सुविधाएं हैं, सुविधाएं हैं। बच्चों की प्रतिभा को उभारने के लिए हर एक बच्चे को मौका दिया जाता है। मौका दिया जाता है, मौका दिया जाता है। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की कोचिंग दी जाती है। कोचिंग दी जाती है, कोचिंग दी जाती है। बच्चों की सेहत का ध्यान रखा जाता है। ध्यान रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। और तो फीस भी बहुत कम है। ऐसी बात है, फिर तो मैं भी अपनी पोती का एडमिशन जरूर करवाऊंगी विद्यालय में। आखिर उसे भी तो पढ़ने का हक है ना। अगर लड़के पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं, तो क्या एक लड़की नहीं पढ़ सकती? वो भी पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकती है। रोशन कर सकती है, रोशन कर सकती है। इसीलिए अगर आप भी अपने बच्चों का भविष्य उजागर करना चाहते हैं, तो हेरोल्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में